हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भिन्न या फ्रैक्शन जो है, पिछले क्लास में हमने उसको देखा था। आज उससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्ज़ाम में, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी का मेरा चैनल राजेश टीच में स्वागत है, वेलकम है। हेलो बच्चों, आप सभी का मेरा चैनल राजेश टीच में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम देखेंगे भिन्न के बारे में, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्रैक्शन या भिन्न में जो आरोही क्रम अवरोही क्रम से सवाल जो रहता है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन सारी बातों को आज हम समझेंगे इस वीडियो में, और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बातें जो है स्पष्ट समझ में आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल 2/5, उसके बाद 4/10, 6/15 और यहाँ पे 8/20। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 4/10, 6/15, 8/20 ये सभी मेरा क्या है 2/5 का तुल्य भिन्न है। किस तरह से, जैसे 2/5 हम अगर यहाँ पे 2 से गुना करते हैं ऊपर नीचे तो मेरा क्या होता है 4/10। अगर 2/5 को अगर हम गुना करते हैं 3 के साथ तो क्या होता है 3 दूनी 6, 5 तिया 15। साथ ही साथ 2/5 को अगर हम गुना करते हैं 4 से तो मेरा क्या हो रहा है 8/20। यानी यहाँ 4/10, 6/15, 8/20 ये सभी क्या है 2/5 का ही तुल्य भिन्न है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। फ्रैक्शन में काफ़ी पूछा जाता है कि निम्न को आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। चलिए हम उसका कुछ उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है कि 13/20, 13/15, 13/12, 13/12, 13/25 निम्न को जो है को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ बढ़ते क्रम में सजाएं। जब आरोही कहता है, आरोही का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते क्रम में, यानी जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम उसको लिखेंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 13 जो है यानी अंक सभी में एक समान है। वह अगर क्वेश्चन मेरा एक समान अंक रहे तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसका हर सबसे बड़ा है, जिसका हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। इसको यहाँ पे नोट कर लें कि जिस भिन्न का यहाँ ऐसा ले लेते हैं सबसे बढ़िया। अगर अंश एक समान हो, अगर अंश एक समान हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि चारों में जो है 13 है और सभी का अंश एक समान है कि नहीं। लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है और यहाँ 25 है। सबसे बड़ा हर कहाँ पे है, यहाँ पे है 13/25, यहाँ हर सबसे बड़ा है 25 है। यानी यह भिन्न जो है 13/25 सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 13/25, उससे बड़ा क्या होगा 13/20, फिर उससे बड़ा क्या होगा तो 13/15, फिर उससे बड़ा क्या होगा 13/12। बहुत सारे बच्चों को क्या समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो ये सिंबल है, संकेत है, इसको समझ में बहुतों को नहीं आता है।
तो याद रखिएगा, नुकीला जिधर है वही मेरा क्या होगा, छोटा होगा। नुकीला इधर है तो छोटा यही होगा। इसको याद रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, और किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 को अवरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब क्या हुआ कि घटते क्रम में, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा को लिखेंगे। ये हुआ लिखने का तरीका। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़ कि अंतर सभी में एक समान है। जैसे 2 यहाँ पे 3 यानी अंतर हुआ 1, यहाँ 3 यहाँ 4 अंतर 1, यहाँ 4 यहाँ 5 अंतर 1, 5 यहाँ 6 अंतर 1। जब अंतर मेरा एक समान का हो उस समय अंश जहाँ बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अंतर अगर एक समान हो, यहाँ पे लिख लेते हैं, अंतर एक समान होने पर, अंतर एक समान होने पर जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। अंतर मेरा कहाँ है, सभी में एक समान है, लेकिन यहाँ अंश सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा क्या होगा 5/6। उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा होगा 4/5। उससे छोटा क्या होगा 3/4। उससे छोटा क्या होगा 2/3। सजा लिए हम। आई बात समझ में। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरह का बनता है। दूसरे टाइप का उदाहरण है 4/5, 6/9, 7/15 और 10/20। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अंतर जो है, यहाँ 4 और 5 अंतर है, यहाँ पे 1, यहाँ 9 और यहाँ पे 6 अंतर है मेरा 3, यहाँ 15, यहाँ 8 अंतर है मेरा 7, यहाँ अंतर है 8, यहाँ 20, यहाँ 10 अंतर है मेरा 10। अंतर जब छोटा होगा तो वह भिन्न बड़ी होगी। अंतर जब छोटा होगा तो वह भिन्न बड़ी होगी। यहाँ 4/5 का अंतर सबसे कम है, यानी सबसे बड़ा 4/5 होगा। सबसे बड़ी अंतर जिसमें ज़्यादा रहेगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अंतर यहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी 10/20 जो है सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। क्या हम बताएं, अंतर अगर कम हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। यहाँ अंतर मेरा कम है, यहाँ अंतर मेरा ज़्यादा है, इसीलिए यह भिन्न सबसे छोटा और यह भिन्न सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, कुछ नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन मेरा यहाँ क्या है, 3/7, 5/6, 9/10, 7/13 में सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। देखिए, बिना भाग का ही हम ये सारा कैलकुलेशन हम बता रहे हैं और शॉर्टकट में बता रहे हैं, ट्रिक के हिसाब से फटाफट बन जाएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अंतर जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है और यहाँ अंतर जो है 6 है। हम अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने क्या देखा कि जब अंतर मेरा छोटा होगा तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। निश्चित रूप से यहाँ जो है सबसे अंतर ज़्यादा यहाँ है, तो यानी सबसे छोटा तो यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात अब यही आती है कि ये दोनों में जो है अंतर एक ही समान है, तो होगा किस तरह से। पीछे वाला और अगर जाइएगा तो उसमें हम बता दिए हैं कि जिसका अंश मेरा क्या हो, बड़ा हो, वह भिन्न मेरी बड़ी होगी। यानी 5/6 में और 9/10 ये दोनों में बड़ा कौन होगा, 9/10 बड़ी संख्या। बहुत ही इजी है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है
कि 5/7, 9/7, 8/7 और 6/7 को आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हर मेरा एक समान है। जब हर एक समान हो तब हम क्या देखेंगे कि जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी। इसको नोट कर लीजिए। अगर हर एक समान हो, अगर हर एक समान हो, अगर हर एक समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, वह संख्या बड़ी होगी। और जिसका छोटा होगा, और जिसका छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी, वह संख्या छोटी होगी। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हर मेरा एक समान है भाई। अंश मेरा सबसे छोटा कहाँ है तो 5/7 है, यानी वह मेरा सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन भी कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाएं, यानी सबसे छोटका को सबसे पहले लिखेंगे, यानी 5/7 सबसे पहले होगा। उसके बाद उससे बड़ा क्या होगा 6/7 होगा, उससे बड़ा क्या होगा 8/7 होगा, उससे बड़ा क्या होगा 9/7 होगा। आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।